हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे आपकी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। तो इसमें हम आज एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 इसके लिए पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। जिस हिसाब से डिग्री, सबसे पहले हम समझते हैं कि डिग्री क्या होता है। जो पॉलिनॉमियल होता है, या फिर सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। पॉलिनॉमियल दो वेरिएंट से मिलकर, दो या तीन जिस हिसाब से भी वेरिएंट से मिलकर बनता है। जैसे कि कुछ एक वेरिएंट है एक्स, इससे इससे वाई इज इक्वल्स टू, हमने कुछ भी लिखा 6x+7, ठीक है। तो ये वेरिएंट है, ये क्या है, वेरिएंट है। एक्स एक वेरिएंट है, वाई भी एक वेरिएंट है। तो इस हिसाब से इस तरीके से पॉलिनॉमियल बनता है, इस हिसाब से पॉलिनॉमियल बनता है, ठीक है। अब जैसे कि और कुछ है, मान लो वाई इज इक्वल्स टू या कुछ भी, या फिर पी ऐसे करके भी लिखा जाता है। पी इज इक्वल्स टू पी और क्यू के फॉर्म में भी पॉलिनॉमियल रिप्रेजेंट किए जाते हैं। पॉलिनॉमियल किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, एक्स और वाई को लेकर ही चला जाता है ज़्यादातर। जैसे पी है, अब हमने यहाँ पर कुछ लिखा 9x² + 7x, या फिर क्यू ले लो यहाँ, क्योंकि हम पी ले रहे हैं, +5। तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है। अब डिग्री क्या होती है पॉलिनॉमियल की? डिग्री वो होती है जो कि इस वेरिएबल के साथ, वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर होगी वो डिग्री होती है। जैसे कि यहाँ पर क्यू के ऊपर क्या है, 2 पावर है, तो इस इक्वेशन की, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी हुई, 2 हुई। यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं है, एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है ना, तो इसका मतलब है इसके ऊपर 1 पावर है, तो इसकी डिग्री क्या हुई, 1 हुई। तो जितनी डिग्री होती है उस हिसाब से वो पॉलिनॉमियल का नेम उसी हिसाब से फिक्स होता है। जैसे कि अगर किसी की डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनॉमियल है, ठीक है। जैसे कि ये y इज इक्वल्स टू 6x+7। अब मैं लीनियर पॉलिनॉमियल के और एग्जांपल्स आपको देती हूँ। जैसे कि मान लो कि हमारे पास कुछ और लिखा है 5u+7, ऐसे कुछ लिखा है। तो ये u की डिग्री क्या है, 1 है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है ना, तो ये 1 की पावर है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। डिग्री 1 होने से ये क्या हो गया, एक लीनियर पॉलिनॉमियल बन गया। ओके, लीनियर पॉलिनॉमियल बन गया। अब जो लीनियर पॉलिनॉमियल होते हैं ना, वो और भी तरीके से हो सकते हैं। अगर कोई अपॉन में है या कुछ है, जैसे 7/9u, या फिर x ले लेते हैं, चलो u ही ले लेते हैं, प्लस कुछ है 5, ठीक है। तो ये u पे पावर क्या है, 1 है, तो मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। जब डिग्री 1 हो गई तो ये क्या हो गया, एक लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। ज़रूरी नहीं है कि जो ये आपका जो वेरिएंट के साथ जो कोफिशिएंट लग रहा है, ये एक फिक्स नंबर हो, एक इंटीजर हो, ये कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, अंडर रूट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको क्या देखना है, आपको इसकी ये जो वेरिएंट है उसके ऊपर की पावर देखनी है। अगर इसके ऊपर की पावर कुछ नंबर्स में है, जैसे कि अगर 2 है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। अगर 3 है तो हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। सबको डील करने का तरीका अलग अलग होता है। अभी हम सबसे पहले लीनियर पॉलिनॉमियल ही पढ़ेंगे 2.1 में। ओके, मैं एक एग्जांपल्स आपको दे देती हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का कि क्या होते हैं, और क्यूबिक का भी। 7x+5, ठीक है। अब इसके इक्वल में 0 हो भी सकता है या 0 नहीं भी है, तो ऐसे भी लिखा जाता है। अगर ऐसे भी लिखा है 3x² + 7x+5, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। आपको सिर्फ वेरिएंट की पावर देखनी है कि इसके ऊपर 2 की पावर है तो इसकी डिग्री 2 हो गई। जब इसकी डिग्री 2 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गया। अब ये लिखा कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये y इज इक्वल्स टू करके भी लिखा है तो भी ठीक है, अगर ये इज इक्वल्स टू 0 करके लिखा है, क्योंकि जब हम इसका सोल्यूशन पे आते हैं ना, तो हमें इसी फॉर्म में लेके चलना होता है, ठीक है। तो आपको बुक्स में ऐसे भी मिलेगा और सिंपल सिर्फ ऐसे भी मिलेगा लिखा हुआ, 0 नहीं भी लगा है आपको समझाने के लिए। बाकी अब जैसे जैसे एक्सरसाइज में आता जाएगा मैं आपको समझाती जाऊँगी। ओके, इसी तरीके से क्यूबिक होता है। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जो भी वेरिएंट की पावर होगी वो 3 हो जाएगी। जैसे कि मान लो इसी को मैं ले लेती हूँ, 3x³ + 7x² हो जाएगा। इसमें फिर आपको 6 ना लो, 6 को 16 ले लेते हैं, +69, कुछ ऐसा ले लिया सपोज़। तो ये इस जो हाईएस्ट पावर है ना वो 3 है,
स्क्वायर भी है, एक्स भी है, दोनों हैं, होगा, क्योंकि अगर क्यूब है तो उसके छोटे वाले दोनों डिग्री होंगी, लेकिन जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएंट होता है वही लिया जाता है। तो इसकी डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक हो गया, ठीक है। अगर वहाँ पे 3 है तो इक्वेशन में 2 वाला डिग्री का एक्स भी होगा और सिंपल एक्स भी होगा, बट हाईएस्ट देखते हैं हम, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएंट, जो एक्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएंट होता है वही हमारा पॉलिनोमियल डिसाइड करेगा कि पॉलिनोमियल किस टाइप का है। अब मैं आपको ग्राफ बता देती हूँ थोड़ा सा। इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है, ये 2D ग्राफ होता है। इसमें एक एक्स एक्सिस होती है, ये वाली जो एक्सिस होती है ये एक्स होती है, मेरा पेन नहीं चल रहा है ठीक से, ये एक्स एक्सिस है, और जो ये वाली एक्सिस होती है इसको वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और जो बीच में होता है इसको ज़ीरो कहते हैं। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जस्ट फॉर रिवीजन मैं आपको समझा दे रही हूँ कि क्या होता है। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के साइड में, मतलब कि राइट साइड पे जो भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं। ज़ीरो के बाद गैप दे के 1 पे 1 स्टार्ट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरीके से। और इधर साइड सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3, -4, ओके। ऐसे बहुत सारा इन्फिनिटी तक चलता जाता है। इसी में ऊपर साइड जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, लाइक दैट, ओके। और जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। सो इट्स -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। अब जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसी पर रिप्रेजेंट करेंगे कुछ भी। अब हम बात करते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, जिसका भी वेरिएंट आपको दिया गया है, उसमें आप ये देखोगे कि वो जो लाइन देखो, जो भी पॉलिनोमियल है जैसे कि ये है, ठीक है, तो ये लीनियर लाइन होगी ना, इसकी जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो लीनियर में बनेगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो एक ग्राफ एक लाइन आएगा, लाइन में आएगा। जब आप इस पे लीनियर पॉलिनोमियल को बनाने की कोशिश करोगे ना तो एक लीनियर लाइन आएगी, मतलब सॉरी लीनियर लाइन नहीं आएगी, लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि वो लीनियर पॉलिनोमियल है। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने की ट्राई करोगे तो वो कुछ इस तरीके से पैराबोला टाइप आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सेस को 2 जगह पे कट करेगा, इसलिए वो क्वाड्रेटिक है, इसीलिए उसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 क्यों है? क्योंकि वो एक्सेस को 2 जगह पर कट करेगा, ठीक है। तो जब जो लीनियर होता है जिसकी डिग्री 1 होती है ना, 1 होती है, वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पर कट करता है, इसीलिए उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 पर आते हैं। हमें यही बताना है कि जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं वो क्या है। पहले ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को समझ लो कि जो भी लीनियर लाइन है, फिर मैंने लीनियर लाइन बोला, सॉरी। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी जो लाइन आएगी, ठीक है, ग्राफ पे लीनियर पॉलिनोमियल की तो लाइन ही बनेगी ना, तो वो लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करी, कितनी बार कट कर रही है, वही उसके ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मान लो इसको मैं बना रही हूँ, इसका मैं कुछ ग्राफ बनाऊँगी, तो अभी हम मान लो इसको x = 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2 आएगी। और जब हम y को 0 लेंगे, y को, चलो ये अभी मैं नहीं समझाती हूँ, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। हम पहले इसी को समझते हैं। यहाँ पर देखो, ये हमें एक लाइन दी हुई है, ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 2.1 का ही फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये मैं सारे करा दूँगी आपको। ये जो आपको लाइन दी गई है ये लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ज़ीरोज़ जो होंगे, ज़ीरोज़ जब आपको बताने हैं तो आपको ये देखना है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, यही आपको देखना है, ठीक है। तो ये इस वाले ग्राफ में एक्स एक्सिस क्या है, ये है, लाइन कहाँ है, ये है। तो इसका मतलब है कि एक बार भी इस लाइन ने एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है। इसका मतलब कि जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होंगे वो ज़ीरो होंगे। मतलब जो ज़ीरो आप लिखोगे कैसे इसको, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ज़ीरो, ठीक है। अब ये सेकेंड वाला ग्राफ है, तो इसमें देखो एक्स एक्सिस कौन सी है, ये है, ठीक है, ये लीनियर लाइन बनी ना,
मतलब लाइन बनी ना, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। एक्स एक्सिस कहाँ है, ये है। लाइन ने कितनी बार टच किया एक्स एक्सिस को, सिर्फ एक बार, तो इसके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब मैं 4 डायग्राम्स और देख लेते हैं जो कि आपके बुक में दिए गए हैं। 2 मैंने करा दिए, अब ये देख लो 4। इसमें जो थर्ड वाला है, मतलब 2 में करा चुकी हूँ ना, तो ये थर्ड है। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब ये देखो इसमें कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। एक ये पॉइंट हुआ, हमें वाई नहीं देखना है, हमें सिर्फ एक्स देखना है। एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, मतलब 3 बार। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इसके 3 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो ये कौन सा ये एक्स एक्सिस ये है, ये कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 बार। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इसके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट ये हमारा इस तरीके का ग्राफ है। तो ये हमें एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4। तो इसके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3। तो इसके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये कट कर रहा है मतलब इस पर लाई इसने किया, मतलब यहाँ पर इसका पॉइंट बन रहा है। ठीक है, इसलिए इसके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो जाएंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। ओके, टिल देन बाय बाय।